Hello, my dear young viewers and my dear friends. Hello, how are you? कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu, your English teacher is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th हनीकॉम, चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। और ये आपने कॉमिक तो बहुत पढ़ी होंगी, मोटू पतलू की, चाचा चौधरी की, साबू की, बहुत पढ़ी होंगी आपने कॉमिक्स। तो अमर चित्रकथा जो है उसमें से ये एक कॉमिक स्ट्रिप जो है वो लिया हुआ है, एक स्टोरीज उसके अंदर पिक्चर के थ्रू। कॉमिक बुक क्या होती है जिसमें पिक्चर के थ्रू जो है बहुत कुछ दिया जाता है और पिक्चर के थ्रू स्टोरी दी जाती है। ओके, तो कॉमिक बुक क्या हुई? कॉमिक बुक का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर स्टोरी दी हुई होती है और पिक्चर के थ्रू दी होती है, डायरेक्ट स्पीच का यूज होता है। ओके, ये है कॉमिक स्ट्रिप। Yes, now the name of the chapter is गोपाल and the हिल्सा फिश। ये चैप्टर का नेम है। तो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। हिल्सा फिश क्या होती है? हिल्सा फिश जो है एक फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की मछली होती है और ज़्यादातर ये पाई जाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल ये खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो है पानी ही पानी होता है इसके अंदर। और इट इज़ पॉपुलर फूड अमंगस्ट साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, और मध्य भारत के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर और साउथ एशिया के अंदर जो है, और वहीं पर मिडल ईस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भोजन है हिल्सा मछली स्पेशली। और ज़्यादातर इसे कौन खाता है? बंगाली लोग खाते हैं। और बांग्लादेश की ये जो है नेशनल फिश है। ओके, हिल्सा जो है वो नेशनल फिश है बांग्लादेश की। तो यहाँ ये जो गोपाल एक कैरेक्टर है, ये गोपाल राजा के दरबार में वाइजमैन है। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि राजा की समस्याओं को हल करता है। तो यहाँ पर गोपाल और हिल्सा फिश इन दोनों का एक कनेक्शन है कि गोपाल कैसे हिल्सा फिश, जो कि लोग लगातार हिल्सा फिश का सीजन आने पर बस सिर्फ हिल्सा फिश को ही डिस्कस करते थे, उसने कैसे सॉल्व करी। ओके, तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग स्मार्ट होते हैं, वाइज होते हैं, वो लोग अपने तरीके से दे टेक देयर डिसीजन, अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अपने लिए अच्छाई भी निकाल लेते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छाई करते हैं। जो भी स्मार्ट लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ में अपने एम को अचीव कर लेते हैं अपनी बुद्धि बल के जरिए। तो इसमें यहाँ पर गोपाल ने जो भी समस्या थी हिल्सा फिश के से रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व किया, राजा ने उसे ये चैलेंज दिया था तो उसने सॉल्व किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक्स पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज। कॉमिक बुक वो होती है जिसमें कहानी होती है, टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, जिसमें तस्वीरों के जरिए कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नाउ देखते हैं अब। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा मछलियों का मौसम था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मछुआरे कुछ ना सोच पाते थे, सिर्फ हिल्सा फिश मछली को पकड़ना है, बेचना है, ये सोच पाते थे। आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने नेट स्प्रेड किया हुआ और उसके अंदर मछलियां ही मछलियां फंसी हुई हैं। नाउ फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले और कोई मछली नहीं बेचते थे, सिर्फ हिल्सा मछली बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ, आज हिल्सा मछली की कीमत नीचे गिर गई है। नाउ हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर के लोग होते थे वह भी और कोई बात नहीं करते थे, बस हिल्सा मछली की बात करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुम इस हिल्सा मछली के लिए कितना पैसा लोगे?
यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। और दुकानदार कहता है, मछली बेचने वाला, मैं जब तुम्हें कीमत बताऊंगा ना तो तुम विश्वास भी नहीं कर पाओगी। Now and in the palace और महल में भी the courtiers could discuss nothing but हिल्सा fish। और दरबार में भी, राजा के दरबार में दरबारी भी कुछ और बात करते ही नहीं थे, सिर्फ हिल्सा मछली की बात करते थे। Your Majesty, you should have seen the huge हिल्सा I caught it was। अरे मेरे महाराज, क्या तुमने वो बहुत बड़ी मछली देखी है जो कि मैंने पकड़ी? यह थी। नाउ जो किंग है वो नाराज हो जाता है। स्टॉप इट, बंद करो ये सब कुछ। आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन? अरे तुम लोग दरबारी हो कि मछुआरे हो? नाउ द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। दरबारी चुप हो जाते, उनकी नजरें नीची हो जाती। द किंग फेल्ट गिल्टी। राजा को बड़ा दुख होता कि उसने अपने दरबारियों को बिना बात के डांट दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये मौसम है हिल्सा फिश का, और कोई भी इसके आगे बिना हिल्सा की बात किए बात करता ही नहीं है। नाउ नॉट इवन गोपाल, और यहाँ तक कि गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और गोपाल, तुम भी लोगों को रोक नहीं सकते कि वो हिल्सा फिश की बात ना करें। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट भी कोई हिल्सा फिश की बात ना करे। क्या गोपाल, तुम भी नहीं रोक सकते? ओह, आई थिंक आई कुड, योर मेजेस्टी। ओह, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ महाराज। देन लेट मी सी यू बाय अ हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। ठीक है, आओ, अब मैं देखता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदोगे और महल में लेकर आओगे विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। और कोई भी तुमसे इस बारे में एक भी शब्द ना कहे, हिल्सा के बारे में एक भी शब्द ना कहे कि तुम खरीदोगे भी और पूरे रास्ते से लेकर आओगे और महल तक लेकर आओगे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। मेरे महाराज, मैं आपका ये जो आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। A few days later, कुछ दिनों के बाद, why is your face half shaven? अरे तुमने अपने मुंह पर आधी दाढ़ी क्यों बनाई है? आधी दाढ़ी क्यों रखी है और आधी दाढ़ी क्यों बनाई है? I am dressing up to buy a fish। अरे मैं तैयार हो रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए। What is the matter with you? अरे क्या बात है? Why are you smearing yourself with ash? अरे तुम अपने मुंह पर सब जगह ये राख क्यों मल रहे हो? I told you, मैंने तुम्हें कहा। I am dressing up to buy a हिल्सा fish। मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा मछली खरीदने के लिए। Listen to me, मेरी बात सुनो प्लीज, कृपया। You can't possibly go out in those disgraceful rags। अरे तुम इन बेइज्जती करने वाले फटे चिथड़ों में, rags का मतलब चिथड़ों में बाहर नहीं जा सकते। What are you up to? अरे तुम क्या करने वाले हो? How many times must I tell you? अरे कितनी बार मैंने तुमसे कहा। I am out to buy a huge हिल्सा fish। मैं एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। It has happened to him, it has happened to him, he has gone mad। ये इसके साथ क्या हो गया? ये तो पागल ही हो चुका है, उसकी वाइफ सोचती है। Now, Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace। गोपाल फटे चिथड़ों में, आधे मुंह की शेप बनाए हुए, मुंह पर राख मली हुई, ऐसी हालत में गोपाल बाजार जाता है और हिल्सा मछली खरीदकर महल की ओर जाता है। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? अरे माँ, उस आदमी को देखो, कितना मजेदार लग रहा है। नाउ ही मस्ट बी अ मैडमैन। अरे ये तो कोई पागल आदमी है ना। ओ हश, चुप हो जाओ। आई थिंक ही इज मिस्टेक। मुझे लगता है ये कोई रहस्यमयी आदमी है। When गोपाल reached the court, जब गोपाल दरबार पहुंचा, what do you want? अरे तुम क्या चाहते हो? I want to see the king। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। You can't see the king, I get away with you। और तुम महाराज से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। Get away with you, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और उनकी बात सुनकर गोपाल तेज तेज नाचने लगता है और गाने लगता है। नाउ
इनसाइड द पैलेस, और महल के अंदर द मैन इज क्रेजी, बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, राजा सुन रहा होता है, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे इसी समय उठाकर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, अरे मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। नाउ ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, राजा ने जब आवाज सुनी तो कहा उस आदमी को इसी वक्त मेरे पास लाओ। यस योर मेजेस्टी, अच्छा महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को महाराज के सामने लाया जाता है। अरे सारे के सारे फुसफुसाने लगते हैं, ये तो गोपाल है, ये तो गोपाल है। नाउ द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, अरे इस आदमी का लगता है दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है ये इसका कोई बहुत ही ज्यादा पागल करने वाला मजाक है। नाउ ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ओके गोपाल ठीक है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, अब ये बताओ तुमने ये अजीबो गरीब उपहास मजाक वाली वेशभूषा क्यों पहन रखी है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मेरे महाराज ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फिश, बड़ी हैरानी की बात है, कोई भी इस हिल्सा मछली के लिए के बारे में रुचि नहीं ले रहा है आज। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर के और महल तक, एंड इन द कोर्ट, दरबार में, नॉट अ सोल, एक भी आत्मा हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तभी सिर्फ महाराज को अपनी चुनौती याद आती है जो उन्होंने गोपाल को दी थी। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोपाल बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने तो एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिया। नाउ यस नाउ बेटा देखिए आप, ये कॉमिक स्ट्रिप है, अमर चित्र कथा से ली गई है, और बहुत ही ज़्यादा गोपाल ने कमाल कर दिया, किस तरह से अपने आप को वेशभूषा को बदल लिया, वेशभूषा बदल करके और आया महाराज के सामने। कोई भी हिल्सा के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ गोपाल के बारे में बात कर रहा है। गोपाल ने इतनी दिमाग लगाया कि अगर मैं सबका ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट कर दूं तो कोई भी हिल्सा के बारे में बात नहीं करेगा। तो गोपाल जो है वो डिटरमिन्ड है, अब हार्ड वर्क किया उसने, और विटी है, बहुत बुद्धिमान है, कैसे उसने अपने दिमाग से ये तरकीब निकाली और अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, और हिल्सा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। नाउ यस बेटा, thank you very much for watching, and again I am telling you this is my new channel, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन तो आपको दबाना ही है, और शेयर भी इसे कीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।